हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे पास है एक्सरसाइज 3.3 यानी तीसरे एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 3 बाकी जो भी क्वेश्चन है अपने अगले वीडियो में करते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है, ये जो नीचे दिए गए हैं इन नंबर्स का। तो फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन क्या चीज़ है। जैसे 12 है, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 4 इज इक्वल टू 12। यानी 12 के फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 12 को ला रहे हैं, तो ये जो चीज़ है इसको फैक्टराइजेशन कहा जाता है। और इसमें चूंकि एक कंपोजिट नंबर है तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहा जा सकता है, फैक्टराइजेशन कहा जा सकता है। और इसी को अगर 4 को हम 2 × 2 फिर 3 को लिखें, यानी 2 × 2 4, 4 × 3 12 होते हैं। 12 के फैक्टर्स को इस तरीके से आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 12 को ला रहे हैं, तो ये जो तरीक़ेकार है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कौन से फैक्टर्स को, प्राइम फैक्टर्स को। 12 के प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके 12 को ला रहे हैं, तो ये 12 के फैक्टराइजेशन हो गया। तो इसी तरह इसके निकालने का तरीका देखें। 12 के फैक्टर को निकालना है, 12 को इस तरीके से लिखना है, फिर एक एक यानी 1 को नहीं लेना है, इससे कोई बड़ा नंबर 2 3 4 कोई भी बड़ा नंबर हो, लेकिन शुरू सबसे छोटे नंबर से करना है, 2 से देखना है कि ये पूरे पूरे डिवाइड होता है या नहीं, फिर 3 से, फिर 4 से। इसी तरह अभी 2 से देखते हैं, 2 पे ये जो है पूरे पूरे डिवाइड हो रहा है, तो 2 इधर लिखते हैं, 2 6 12। 2 का टेबल पढ़ो 12 आ जाए, 2 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। और इसी तरह 2 अभी 6 के लिए भी इस तरह देखना है कि कोई ऐसा नंबर जो 6 को पूरे पूरे डिवाइड करे। अभी 2 है, 2 जो है 6 को पूरे पूरे डिवाइड करता है, तो 2 3 6। अभी 3 के लिए देखना है, 2 जो है 3 को पूरे पूरे डिवाइड नहीं करता है, इसके लिए फिर 3 है, 3 जो है 3 को पूरे पूरे डिवाइड करता है 1। तो इधर जो नंबर आ रहे हैं 2 2 3, ये जो है 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन है। और यही तरीका है निकालने का, और इस तरीके को कहते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। और एक तरीका है निकालने का, उसको कहते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड उसका तरीका कार ये है, जैसे 12 है, 12 को जो है सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करो, यानी 2 से अगर होता है, 2 से नहीं होता है तो 3 से करो। अभी चूंकि 12 2 से हो रहा है, तो 2 से होगा, 2 6 12 होते हैं, 2 2 6 12 होते हैं। इस 2 को जो इसी तरीके से नीचे लाओ, अभी 6 को डिवाइड करो किसी छोटे से छोटे नंबर से। जैसे ये भी जो है 2 से डिवाइड होता है, जवाब आता है हमारे पास 3। अभी ये जो है 2 बचा, इधर भी 2 बचा, और इधर जो है 3 से डिवाइड होता है, तो ये जो नंबर आ रहे हैं नीचे, यानी ये किसी और नंबर से भी डिवाइड नहीं होता है, ये भी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, ये भी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, यानी सारे के सारे जितने आ रहे हैं प्राइम नंबर हैं। तो इधर ही इसको रोकना है, इधर ही इसको रोकना है, और यही 3 2 2 3, ये जो 3 डिजिट है, 3 नंबर है, 3 टर्म है, यही इस 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो सिंपली ये भी एक तरीका है निकालने का, और ये भी एक तरीका है निकालने का, और ये बेस्ट तरीका है प्राइम फैक्टर निकालने का। तो अभी सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल हल करते हैं अपना। तो पहला सवाल है हमारे पास 64। तो 64 का निकालना है इस तरीके से। तो 64 जो है 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है,
तो 64 है, पहले एक डिजिट को देखना है। 2 का टेबल पढ़ो, ये पहला डिजिट जो 6 है 6 आ जाए। 2 का टेबल पढ़ते हैं 3 तक तो 6 आ जाता है। और फिर जो दूसरे डिजिट की तरफ चलते हैं, 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 मरतबा 2 दफ़ा तो 4 आ जाएगा। अभी 32 आ गया। और इसको इस तरीके से भी हल कर सकते हो। 2 3 6 हो गया, 0 बचा, 4 को नीचे लाया और 2 को 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। और इस तरीके से 32 आया, इधर भी 32 लिखा। अभी 32 को देखना है। अभी ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को देखना है। 32 को देखें कि ये किस नंबर पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो पहला डिजिट 3 है, 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 1 ज़ार 2 2 2 2 2 ज़ार 4। तो 4 जो है गुजर रहा है तो 1 पे रुकेंगे। 2 1 ज़ार 2। तो अभी जो 2 आ गया, 3 नहीं आया तो एक बचा। ये जो बचा हुआ है कि वो इससे अगले वाले को देंगे, 12 हो जाएगा। तो ये नंबर जो है 12 हो गया। अभी 2 का टेबल पढ़ो, 12 आ जाए। 2 6 ज़ार 12। और इसको अगर इस तरीके से हल करें तो इस तरह होगा। 2 1 ज़ार 2 और ये 1 बचा, 1 बचा और 2 को नीचे लाया तो 12 हो गया। इस तरीके से 2 1 और 2 अभी 12 हो गया। तो फिर पढ़ेंगे 6 पे 12 आ गया। तो इस तरीके से अभी 16 को देखो, ये 2 पे डिवाइड होता है नहीं। 2 पहला डिजिट पे 2 से चूंकि छोटा है तो दूसरे की तरफ चलते हैं। 16 को पूरा देखें, 2 8 ज़ार 6। और इसी तरह 2 4 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8। और इस तरह 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। तो ये जितने 2 ज़ार हैं ये 64 के लिए हैं। 64 2 2 2 2 2 2 कितने? 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से 2 2 2 2 6 जो है 2 लिखकर आपस में मल्टीप्लाई करो और 64 लिखो। ये जो है पहला सवाल का जवाब हो गया। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो दूसरा सवाल देखें। 38, ये जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। 2 1 ज़ार 2, 3 से एक बचा 18 हो गया, ये वाला साइड वाला। 2 2 9 ज़ार 2 9 ज़ार 18। तो अभी ये 19 है। कोई ऐसा नंबर जो 19 को डिवाइड करो 2 के बाद 2 3 नहीं करता है, फिर जो है 5 नहीं करता है, 7 नहीं करता है। प्राइम नंबर में देखना है, प्राइम नंबर में देखना है। तो ये खुद एक प्राइम नंबर है। 19 खुद इसको जो है हल कर सकता है, बाकी कोई नंबर इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है। तो ये जो है इसका दूसरे के लिए 2 मल्टीप्लाई 19, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और इसी तरह ये 108 108। तो 2 एक से नहीं होता है तो 2 डिजिट लेते हैं। 2 2 5 ज़ार 10 और 8 है 2 4 ज़ार 54। और 2 से करते हैं 2 2 ज़ार 4, 1 बचा इधर आ गया, 1 14 हो गया ये। 2 7 ज़ार 14। तो इसी तरह अभी जो 2 से ये नहीं होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 7 है। तो ये 3 से होगा, 3 3 9 ज़ार 27 और 3 9 ज़ार 27। तो अभी ये 9, ये भी 3 से होगा, 3 3 ज़ार। और ये जो 3 है ये भी 3 से होगा। तो ये 108 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। तीसरे का जवाब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये आता है 108। इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 108। और इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। और अगला है 125 125।
1 to 5। अभी इसको देखें 2 से होता है या नहीं, नहीं, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है। 3 से नहीं होता है क्योंकि इनके डिजिट को अगर सम करें 5 और 2 और 1 को अगर जमा करें तो 8 जवाब आता है। और 8 जो है 3 के टेबल में नहीं है तो ये 3 पे नहीं होगा। 5 पे ये पूरे पूरे डिवाइड होता है। तो 5 पे शुरू करते हैं। अभी कौन सा नंबर किस नंबर पर डिवाइड होता है इसके लिए हमने वीडियो बनाए हैं पीछे, वो जो है आप लोग देखें उससे सीखें। और इधर अभी 5 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 3 तक पढ़ेंगे तो 15 आएगा, जो कि इससे बढ़ेगा तो 3 तक नहीं जाना है, 2 तक रहना है। 2 तक पढ़ा तो 10 आया, इससे 2 बचा। 2 जो है जो 2 बचा है वो इस 5 को देंगे। तो ये 5 और अगर इसके साथ 2 लगाएं तो ये 25 हो जाएगा। 5 5 25। और ये जो 25 है ये 5 पे डिवाइड होता है पूरा पूरा। तो 5 5 25 और 5 एकम 5। तो जो चौथा हमारा सवाल का जवाब है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 बराबर है 125। तो इस तरीके से निकाला जाता है। इसी तरह 200 है 243 है 243 है या 1800 है 240 है। इन सब का जो है निकालना आसान है। इसी तरह इन सबको खुद आप लोग निकालें। और इसी तरह एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, इसको भी आप लोग निकालें। बाकी ये नंबर है और ये नंबर है, मैं जो है इसको निकालता हूँ। बाकी सेम है, तरीका सेम है, इसके तरीके को समझें, बाकी खुद प्रैक्टिस करें उनको। 10660 तो लास्ट डिजिट इसका 0 है तो ये 2 पे डिवाइड होगा। 2 5 10, 2 3 6, 2 3 6 और 2 0 0। अभी 0 पे होगा और 2 पे होगा। 2 2 4, 1 बचा 13 हो गया। 2 6 12, 1 बचा इधर आ गया। 2 6 12, 1 बचा इधर। 2 5 10। और अभी जो है 5 पे होगा, अभी 5 पे होगा। 5 5 25, 1 बचा, ये हो गया 16। 5 3 15, 1 बचा। 5 3 15। अभी जो है इसको देखें ये किस नंबर पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। 2 पे तो नहीं होता है, 3 पे भी नहीं होता है, 5 पे भी नहीं होता है, 3 पे नहीं हो रहा है। तो 7 पे इसको चेक करें। 7 पे इसको चेक करें, अगर होता है तो सही है, नहीं होता है तो किसी और नंबर से चेक करें। 7 7 7 49। 3 से 9 नहीं निकलता है। 13 से 9 4 हो गया। 43 आ गया, ये भी नहीं निकल रहा है। तो इसी तरह नंबर वाइज चेक करें। 7 से नहीं हो रहे तो 11 से भी नहीं होगा। और 11 से नहीं हुआ तो 13 से चेक करें। तो 11 से नहीं होगा, 13 से चेक कर लें। अभी 5 3 3, 13 से चेक कर लें। 13 का टेबल पढ़ें 4 मरतबा अगर पढ़ें। 4 3 12, 1 हासिल, 4 कम 4 और 1 5, 52 आता है। 52। 3 से 1 गया, 1 बचा। 5 से 5 0 बचा। 3 को नीचे उतारा, 13 आ गया। 13 1 हज़ार 13। तो 13 पे होता है 13। 13 जो कि एक प्राइम नंबर है तो इसलिए 13 से कर रहे हैं। और कितनी दफ़ा हो रहा है, 41 दफ़ा। और 41 खुद जो है एक प्राइम नंबर है, 41 से कम 41। तो इसका जवाब आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 41 बराबर है 10660। तो ये इसका जवाब हो गया। तो इसी तरह फैक्टर निकालते वक्त पहले 2 पे चेक करें, फिर 3 पे चेक करें, फिर जो है 5 पर, फिर 7 पर, फिर 11, फिर 13, फिर जो है 17, फिर जो है 19 और इस तरीके से जो है 23। इस तरीके से चेक करते जाएं और हर सवाल को हल करते जाएं। ये इतने मुश्किल सवाल नहीं है, ये भी इस तरीके से हल होते हैं। तरीका जो है ये इस तरीके से सब सारे सवाल हल होते हैं।
तो इसके साथ शुक्रिया।